हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अर्थात क्रमचय एवं संचय के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी में प्रायिकता का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रायिकता को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रमचय व संचय की जानकारी होनी चाहिए। मूल रूप से क्रमचय व संचय गणित का टॉपिक है। सांख्यिकी में इसका अध्ययन मूलतः इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अध्ययन के बाद ही प्रायिकता अच्छी तरह से समझ में आती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संचय व क्रमचय के एक टॉपिक का हम इसमें अध्ययन करेंगे जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी किसी भी चीज गणना के मूल सिद्धांत किसे कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि गणना के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। अगर कोई घटना n तरीके से हो सकती है, मान लीजिए एक घटना है जो n तरीके से होती है, यानी एक घटना को किसी चीज को हम n तरीके से कर सकते हैं और दूसरी चीज को हम m तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरी चीज है उसको m तरीके से कर सकते हैं। तो इन m व n, देखिए वापस समझिए। मान लीजिए किसी घटना को किसी कार्य को हम n तरीके से कर सकते हैं और दूसरा कोई कार्य है उसको करने के कुल तरीके m है, यानी पहला कोई कार्य है उसको n तरीके से किया जा सकता है और दूसरे कार्य को m तरीके से किया जा सकता है। तो दोनों कार्य को करने के कुल तरीके हो जाएंगे m गुणा n। यानी क्या है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, गणना का मूल सिद्धांत है कि यदि किसी कार्य को करने के कुल तरीके m है और दूसरे कार्य को करने के कुल तरीके n है तो दोनों ही कार्य को करने के कुल तरीके हो जाएंगे m गुणा n। मान लीजिए एक और है, थर्ड कोई कार्य करने के तरीके, थर्ड कार्य को करने के तरीके मान लीजिए p, तो तीनों कार्यों को करने के कुल तरीके हो जाएंगे m गुणा n गुणा p। इस प्रकार से गणना का मूल सिद्धांत ये कहता है कि यदि अलग अलग कार्यों के तरीकों को निकाला जाए तो उनको एक साथ घटित होने की अगर एक साथ करने की संभावना निकालनी हो तो दोनों को आपस में गुणा किया जाता है। इसको देखिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कार्य है B, इसके तरीके हैं B1, B2, B3, B4। B कार्य को करने के तरीके हैं Bn। इसी प्रकार से A कार्य को करने के तरीके हैं A1, A2, A3, A4। तो ये कुल इनके तरीके M। कहने का तात्पर्य A काम है, A काम को करने के कुल तरीके हैं M, B काम को करने के कुल तरीके हैं N। तो देखिए दोनों को करने के तरीके A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A1 Bn। इसी प्रकार से यह A2 B1 हो जाएगा, A2 B2 हो जाएगा, A2 B3 हो जाएगा, A4 B4, A2 Bn। इसी प्रकार से देखिए ये एक और तरीका हो जाएगा A3 B1, A3 B2 दूसरा तरीका हो जाएगा, A3 B3 तीसरा तरीका हो जाएगा, A3 B4 चौथा तरीका हो जाएगा और A3 Bn। इसी प्रकार से ये हो जाएगा AM B1, ये हो जाएगा AM B2, ये तरीका हो जाएगा AM B3, AM B4। इसी प्रकार से अगर इसको करते रहेंगे तो हो जाएगा AM Bn। कुल तरीके ये हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि यदि मान लीजिए A कार्य है, A कार्य को करने के कुल तरीके हैं M, B कार्य को कुल करने के तरीके हैं n, तो AB कार्य को करने के कुल तरीके हो जाएंगे m गुणा n।
मान लीजिए ए कार्य को करने के कुल तरीके 5, बी को करने के कुल तरीके 4, तो दोनों को कार्य को करने के कुल तरीके हो जाएंगे 20। इस प्रकार से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए कार्य को कुल करने के तरीके यदि हम ए काम को 5 तरीके से कर सकते हैं, बी काम को 4 तरीके से कर सकते हैं, तो ए व बी काम को हम 20 तरीकों से कर सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए मैं 2 पासे का एग्जांपल लेता हूं, तो उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर अब मैं सवाल करूंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी। मान लीजिए जैसे 2 पासे हैं, पासे 2 है ए और बी, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6, इस वाले में भी है 1 2 3 4 5 6। ए पासे को फेंकने के कुल तरीके कितने हुए? ए पासे को फेंकेंगे तो कुल 6 तरीके से 6 उसमें घटना घट सकती है। हो सकता है ऊपर 1 आ जाए, हो सकता है ऊपर 2 आ जाए, हो सकता है ऊपर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। इसी प्रकार से बी पासे को फेंकने पर भी 6 घटना घट सकती है। तो ए पासे को फेंकने पर कुल घटना घटेगी 6, बी पासे को फेंकने पर कुल घटना 6, तो ए बी पासे दोनों पासे को कुल साथ में फेंकेंगे तो कुल घटना कितनी घटेगी? 36। ये प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि यदि ए पासे को फेंकने से कुल 6 घटना घट सकती है और बी पासे को भी फेंकने पर 6 घटना घट सकती है, तो दोनों ही पासे को फेंकने पर कुल घटना कितनी घट सकती है? 36 घट सकती है। कैसे घट सकती है इसको आप देखिए। ए और बी पासे को अगर हम फेंकते हैं साथ में, तो हो सकता है पहले में 1 आ जाए, इसमें 1 आए, ये बी पास आए, ये ए पास आए। हो सकता है इसमें 1 आए, इसमें 2 आए, इसमें 1 आए, इसमें 3 आए, इसमें 1 आए, इसमें 4 आए, इसमें 1 आए, इसमें 5 आए, इसमें 1 आए, इसमें 6। हो सकता है पहले पासे में 2 आए, दूसरे में 1 आए, पहले में 2 आए, इसमें दूसरे में 2 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में 3 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में 4 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में 5 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में 6 आए। हो सकता है पहले पासे में 3 आए, दूसरे में 1 आए, पहले पासे में 3 आए, इसमें 2 आए, इसमें 3 आए, इसमें भी 3 आए, इसमें 3 आए, इसमें 4 आए, इसमें 3 आए, इसमें 5 आए, इसमें 3 आए, इसमें 6 आए, इसमें 4 आए। हो सकता है इसमें पहले पासे में 4 आए, हो सकता है इसमें 2 आए, इसमें 4 आए, इसमें 3 आ सकता है, ये 4 आवे, इसमें 4 आ सकता है, ये 4 आने पर इसमें 5 आ सकता है, ये 4 आने पर इसमें 6 आ सकता है। इसी प्रकार से 5 में 1 हो सकता है, पहले में 5, दूसरे में 2 हो सकता है, 5 में 3 हो सकता है, 5 में 4, 5 5 5 6। इसी प्रकार से हो सकता है पहले में 6 आए, इसमें 1 आए, 6 इसमें आए, इसमें 2 आए, इसमें 6 आए, इसमें 3 आए, इसमें 6 आए, इसमें 4 आए, इसमें 6 आए, इसमें 5 आए, इसमें 6 आए, इसमें 6 आए। तो देखिए कुल घटना है, ये घटनाएं, कुल घटनाएं हो गई 36। पहले पासे की, ए पासे की कुल घटनाएं थी 6, दूसरे पासे की कुल घटनाएं थी 6। तो देखिए पहले में 1 आने पर दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ये 6 घटनाएं होगी। इसी प्रकार से पहले में 2 आए, दूसरे में 1 से 6 तक कोई संख्या आ सकती है, पहले को 3 आए, दूसरे में 1 से, ये देखिए सब अलग है, कोई भी घटना सेम नहीं है, सब घटनाएं अलग है, कोई भी घटना रिपीट नहीं है। 4 2 यहाँ आया तो और कहीं 4 2 नहीं आया, 3 4 यहाँ आया तो और कहीं पे भी 3 4 नहीं है, 6 4 यहाँ है तो और कहीं पर भी 6 4 नहीं है। इस प्रकार से जो बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि यदि कोई घटना m प्रकार से घट सकती है और दूसरी घटना अगर n प्रकार से घट सकती है, तो दोनों ही घटना के संयुक्त रूप से घटने की जो कुल संख्या होगी वो होगी m गुणा n। जैसे हमने देखा कि बी पासा जो है इसके कुल घटने की संख्या n और ए पासे की कुल घटने की संख्या m, ये है 6, ये भी 6, तो कुल होगी a 6 गुणा 6, कुल 36 घटनाएं, 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और 18 24 30 और 36 इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए इसके किस प्रकार से सवाल आते हैं और बहुत सिंपल सवाल को आप कैसे आपको हल करना है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गणना के मूल फंडामेंटल, इसमें देखिए मान लीजिए उदयपुर से जयपुर 16 बस चलती है। कितनी बसें चलती है? उदयपुर से जयपुर 16 बसें चलती है। अब प्रश्न पूछा है, एक आदमी
उदयपुर से जयपुर 16 बसें चलती है, एक आदमी कितने तरीकों से आ जा सकता है? पहला, किसी भी बस में आए जाए। दूसरा हो सकता है जिस बस में गया उसमें ना आए। तीसरी कंडीशन हो कि जिस बस में गया उसी में आए। अलग अलग चीज पूछ सकते। उदयपुर से जयपुर कुल 16 बस चलती है, एक आदमी किसी भी बस में जा सकता है, किसी भी बस में आ सकता है, कोई प्रकार का प्रतिबंध उसके पास नहीं है। तो देखिए, पहला, किसी भी बस में जाए, किसी में भी आए। तो देखिए, जानने के लिए कुल तरीके, जाने के कुल तरीके इसके हो गए 16, और आने के किसी भी बस में आ सकता है, आने के कुल तरीके कितने हो गए? 16। तो कुल तरीके कहा कि अलग अलग घटना के घटने की प्रायिकता है। तो ये देखिए, कुल तरीके हो जाएंगे 16 × 6 256। किसी भी बस में जाए और किसी भी बस में आए तो वह उसको जाने के लिए भी 16 बस अवेलेबल है, आने के लिए भी 16 बस अवेलेबल है। तो अभी आपको जैसे बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कुल तरीके 16 ये है और 16 वो है। 16 मान लीजिए ये m तरीके हैं और ये n तरीके हैं, तो कुल मिलाकर m गुणा n दैट इज 16 × 16 दैट इज 256। अगर ये कह दिया जाए कि जिस बस में गया उसमें नहीं आए, अगर दूसरी चीज हमने कंडीशन डाल दी, क्या डाल दी? सेकंड सवाल इसका यह है कि जिस बस में गया उससे वापस ना आए। तो देखिए कि जाने के तरीके कितने हुए? जाने के इसके तरीके हुए 16, उसमें वापस नहीं आना है तो आने के तरीके अब 15 ही रह गए, क्योंकि उस बस में नहीं आना है जिसमें गया था। तो कुल तरीके हो जाएंगे 16 × 15। 16 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 × 15 दैट इज 240। ये देखिए दूसरा तरीका है। अब ये है कि जिसमें गया था उसी में वापस आए। तो देखिए क्या होगा, जिसमें गया था उसी में वापस आए। तो क्या करना है? जिस बस में गया, थर्ड क्वेश्चन इसका है, जिस बस में गया उसी से आए। तो जाते समय उसके पास कुल तरीके, जाने के तरीके हो गए 60, किसी में भी जा सकता है। आने का उसी बस में आना है तो एक ही तरीका हुआ, तो 16 × 1 दैट इज 60। ये देखिए बहुत सिंपल सवाल था। ये गणना के मूल सिद्धांत के हिसाब से इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब ये देखिए एक और सवाल मैं करके बताता हूं आपको। मान लीजिए एक होटल में 6 गेट, पूर्व में 4 गेट, पश्चिम में। क्या है? एक होटल है जिसमें अंदर घुसने के लिए 6 गेट है, वो तो पूर्व दिशा में, और 4 गेट है वो पश्चिम दिशा में। तो अभी पहला पूछ सकते हैं, नंबर 1, एक व्यक्ति कितने प्रकार से आ जा सकता है? होटल में उसके लिए घुसने के तरीके देखिए। होटल में प्रवेश के तरीके, उसके पास 10 है। होटल से बाहर आने के तरीके, तो कुल उसके पास तरीके हो गए 10 × 10 दैट इज 100। क्योंकि 10 गेट ही आने के लिए और 10 गेट ही जाने के लिए, तो वो किसी भी गेट में आ सकता है और किसी भी गेट से जा सकता है। क्लियर? अगर ये कहते हैं कि कितने प्रकार से आ सकता है, तो होटल में प्रवेश के भी 10 तरीके हैं, 6 + 4
और रिटर्न में भी 6+4 है। अगर ये पूछ जाए कि एक व्यक्ति कितने प्रकार से पूर्व के गेट से जा सकता है, पश्चिम के गेट से आ सकता है, अभी देखिए दूसरा हम कर रहे हैं, एक व्यक्ति कितने प्रकार से आ जा सकता है ये हमने कर लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, एक व्यक्ति कितने तरीके से पूर्व से अंदर जाकर पश्चिम से आ सकता है। यानी पूर्व में जाने के लिए उसके पास 6 गेट है, तो जाने के तरीके 6 हो गए क्योंकि पूर्व में जाना है। आने के इसके तरीके हो गए, वापस बाहर निकलने के तरीके हो गए 4, तो कुल तरीके हो गए 6 × 4 दैट इज 24। अगला, अगर ये कह दे कि किसी भी गेट से जावे और दूसरे गेट से वापस आवे, ये हमने एक और लिखा ना। अब देखिए, अगर ये एक व्यक्ति कितने तरीके से पूर्व देखिए पूर्व के गेट से जाकर पूर्व से ही वापस आ सकता है, तो पूर्व से ही जाएगा और पूर्व से ही आएगा, तो कुल कितने तरीके हो गए 36। अगर ये पूछा कि एक व्यक्ति कितने तरीके से पूर्व के गेट से जा सकता है और वापस पूर्व के गेट से आ सकता है, शर्त यह हो कि जिस गेट से अंदर घुसा उस गेट से वापस नहीं आ सकता, तो पूर्व में जाने के तरीके हैं 6, पूर्व में 6 गेट है, तो जाने के तरीके हैं 6। अब वो उस गेट से वापस नहीं आ सकता जिससे वह गया था, तो फिर आने के लिए तरीके रहेंगे 5, तो हो जाएगा कुल 30। किसी भी गेट से जा सकता है और किसी भी गेट से आ सकता है, तो जाने के लिए भी पूर्व में 6 गेट है, आने के लिए भी 6 गेट है, तो 6 × 6 = 36। पर अगर ये लिख दिया जाए कि जिस पूर्व के गेट से गया था उसी गेट से वह वापस नहीं आएगा, तो जाने के लिए 6 तरीके, आने के लिए 5 तरीके, हो जाएंगे 30। अगर देखिए ऐसे ही, एक व्यक्ति कितने तरीके से अंदर जा सकता है और वापस आ सकता है, एक व्यक्ति कितने तरीके से अंदर जाकर वापस दूसरे गेट से आ सकता है। देखिए अब लैंग्वेज को इसमें चेक करना है, एक व्यक्ति कितने तरीके से अंदर जा सकता है, कुल तरीके उसके पास 10, किसी भी गेट से जा सकता है, वो उसके पास 6 पूर्व में गेट है, 4 पश्चिम में गेट है, कुल 10 तरीके। पर वापस दूसरे गेट से आना है, यानी उस तरीके से उस गेट से नहीं आना है, तो आते समय उसके पास 9 ही गेट है, तो हो जाएंगे कुल 90। अगर ये पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति कितने तरीके से पश्चिम के गेट से आ सकता है और आते समय पूर्व के गेट से निकल सकता है, तो पश्चिम से गेट से प्रवेश करने के तरीके 4, पूर्व से निकलने के तरीके 6, ये हो गए 24। यानी जो लैंग्वेज प्रश्न पूछे सिमिलरली आपको वैसे के वैसे चलना है, तो वह आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये देखिए एक व्यक्ति की बात करी हमने कि कितने तरीके से इसमें अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन में बात करता हूं। मान लीजिए एक कक्षा में 10 बॉयज है, 5 गर्ल्स है। कक्षा के 2 मॉनिटर चुनने हैं। क्या करना है, एक कक्षा में 10 तो बॉयज है और 5 गर्ल्स है, यानी कुल 15 स्टूडेंट्स है। उसमें से 2 क्लास कक्षा प्रतिनिधि का चयन करना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट कर दे दोनों बॉयज हो, तो पहले मॉनिटर को चुनने के तरीके 10, क्योंकि बॉयज 10 है। फिर दूसरा बॉय चुनने के तरीके 9, क्योंकि एक को चुना जा चुका है, अब 9 ही ऑप्शन है, तो ये हो गए 90। क्या है, प्रथम लड़के को मॉनिटर चुनने के तरीके 10, दूसरे लड़के को मॉनिटर चुनने के तरीके, क्योंकि एक चुना जा चुका है तो ऑप्शन 9 ही है, तो 9 में से चुनना है। अगर इसी प्रकार से दोनों गर्ल्स को चुना जाना है, तो पहली गर्ल्स को चुनने के तरीके 5, दूसरी को चुनने के तरीके 4, तो होगा 24। थर्ड, प्रथम बॉयज को चुना जाना है,
और सेकंड में गर्ल्स को चुना जाना है। तो प्रथम को बॉयज को चुनने के तरीके 10 और दूसरे में गर्ल्स को चुनने के तरीके 5, तो कुल तरीके हो गए 50। ऐसा हो कि प्रथम तो बॉयज, सेकंड कोई भी, ये देखिए प्रथम बॉयज चुनने के तरीके 10, सेकंड में कोई भी चुन सकते हैं, बॉयज भी चुन सकते हैं और गर्ल्स भी चुन सकते हैं। तो सेकंड में बॉयज है 9 और गर्ल्स है 5, तो सेकंड के कुल तरीकों के 40, तो यह जगह 140। यह यूं कहते हैं कि प्रथम में गर्ल्स को चुनना है, सेकंड कोई भी, तो प्रथम में गर्ल्स को चुनने के तरीके 5, सेकंड में कोई भी चुनने के तरीके 14। ये देखिए बॉयज के चुनने के 10, प्रथम बॉयज 10, गर्ल्स चुनने का 5, दोनों गर्ल्स 5 और 4, दोनों बॉयज ये 10 और 9। तो प्रथम गर्ल्स चुनी जानी है और सेकंड में कोई भी चुना जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 70। इस प्रकार से देखिए ये मूल सिद्धांत जो है गणना के, उसको हम अप्लाई करते हुए सवाल कर रहे हैं। एक कक्षा में 10 बॉयज है 5 गर्ल्स है, तो दोनों बॉयज चुनने, तो पहला बॉयज दूसरा बॉयज, दोनों गर्ल्स, पहली गर्ल्स दूसरी गर्ल्स, प्रथम बॉयज और दूसरी गर्ल्स, तो प्रथम बॉयज के 10 तरीके, गर्ल्स और गर्ल्स को चुनने के 5 तरीके, कर लेंगे आप। इसी प्रकार से देखिए एक और सवाल लेते हैं। ये देखिए प्रायिकता स्टेप बाय स्टेप होती है, आप आसानी से इसको धीरे धीरे आप इसको देखेंगे वीडियो को और धीरे धीरे मेरे साथ आप सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 5 रिक्त स्थान पर नियुक्तियां की जानी है। 8 बॉयज अप्लाई करते हैं, 5 गर्ल्स अप्लाई करती हैं। पांच कैसे चुने जा सकते हैं? देखिए 5 पोस्ट है तो 5 ही चुने जाने, 5 रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जानी, और जो अप्लाई करते हैं उसमें 8 बॉयज करते हैं 5 गर्ल्स करते हैं। अगर देखिए यदि सभी बॉयज लेने हो तो पहले बॉयज को चुनने के तरीके 8, दूसरे को चुनने के 7, तीसरे को चुनने के 6, चौथे को चुनने के 4, 5 और 4। पहले बॉयज को चॉइस है 8 में से कोई सा भी चुन सकते हैं। अब एक को चुन लिया तो दूसरे को चुनने के तरीके अब 7 में से कोई सा भी चुन सकते हैं। 2 को चुन लिया तो अब 6 बॉयज बचे, 6 में से कोई सा भी चुन सकते हैं। तो अगर पांचों ही पोस्ट पर बॉयज को चुना जाएगा तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 दैट इज 6720। यदि सभी गर्ल्स चुन ली जाए, अगर सभी गर्ल्स को लेना हो तो 5 × देखिए पहले गर्ल्स को चुनने के 5 तरीके, अब एक को चुना जा चुका तो दूसरी को चुनने के 4 ही तरीके रहे, तीसरी को चुनने के 3 ही रहे, चौथी को चुनने के 2 ही रहे, पांचवी को चुनने के 1 ही रहे। तो आएगा 26 या 120। क्लियर? इसी प्रकार से अगर ये हो किसी को भी अगला अगर ये आ जाए किसी को भी चुना जा सकता है, तो कुल है 13। तो पहले को चुनने के 13 तरीके, दूसरे के लिए 12, तीसरे के लिए 11, चौथे के लिए 10, पांचवे के लिए 9। अगर किसी को भी चुना जा सकता है तो फर्स्ट को चुनने के 13 तरीके, फिर सेकंड के लिए 12, थर्ड के लिए 11, फिर 10, फिर 9। तो कुल तरीके हो गए 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 4, 4, 0। कुल तरीके कितने हो गए? देखिए पहले 13, 12, 11, 10, 9। अगला देखिए अगर ये आ जाए प्रथम 3 बॉयज, लास्ट 2 गर्ल्स, तो प्रथम 3 बॉयज को चुनना है। तो पहले बॉय को चुनने के तरीके 8, दूसरे को 7,
तीसरे का 6, ये तो बॉयज, ये भी बॉयज, ये भी बॉयज। फिर गर्ल्स चुननी है तो पहली गर्ल्स को चुनने के तरीके 5, दूसरी को 4, तो कुल तरीके हो जाएंगे 6, 7, 2, 0। अगर ये आ जाए प्रथम 3 गर्ल्स, लास्ट 2 बॉयज। प्रथम 3 गर्ल्स को पहली गर्ल्स को चुनने का तरीका, दूसरी गर्ल्स को चुनने का तरीका, तीसरी गर्ल्स को चुनने का तरीका, फिर पहले बॉयज को चुनने का तरीका, दूसरे बॉयज को चुनने का तरीका, और ये 4 तो ये आएगा 8 × 7 × 4 × 4 × 3, दैट इज 3×3=60। यह आ जाए ऐसा, प्रथम 2 बॉयज, फिर 1 गर्ल्स, फिर 2 एनी। देखिए ये बहुत सिंपल है। प्रथम 2 बॉय चुनने हैं तो प्रथम बॉय चुनने का पहले बॉयज को चुनने का 8, दूसरे को चुनने का 7, फिर थर्ड को गर्ल्स चुनना है तो ये गर्ल्स चुनने का 1 तरीका 5। अब बाकी 2 कोई से भी ले सकते हैं, तो हमने 13 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया, अभी 10 बचे, तो कोई से भी ले सकते हैं। तो ये पहला 10 और दूसरा 9। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना है। प्रथम 2 बॉयज तो पहले बॉयज को चुनने के तरीके 8, दूसरे बॉय को चुनने के तरीके 7, फिर थर्ड गर्ल्स चुनी जानी है तो उसको 5 गर्ल्स में से कोई सी भी आ सकती है, क्योंकि अभी गर्ल्स को लिया ही नहीं है, 5 की 5 अवेलेबल है। अब ये 3 हो चुके तो बाकी 10 ही बचे। 13 में से हमने 3 को सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी 10 में से कोई से भी 2 ले सकते हैं, बॉयज भी ले सकते हैं, गर्ल्स भी ले सकते हैं। तो बॉयज का 10 आएगा, ये हर किसी का मतलब कोई भी ले सकते हैं। तो 10 × 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7 × 5 × 10 × 9, तो कुल तरीके हो जाएंगे 25200। इस प्रकार से अगर कोई सवाल आता है तो उस क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप बिल्कुल उसी के साथ साथ चलेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार से प्रायिकता को सेट इसमें गणना के मूल सिद्धांत में होता है। मान लीजिए एक 3 यात्री है, एक ऐसे नगर में जाते हैं जहां 4 होटल है। देखिए 3 यात्री ऐसे नगर में जाते हैं जहां 4 होटल है। पहली चीज, कितने तरीके से ठहर सकते हैं? नंबर 1, यदि कोई कहीं पर भी रुके, देखिए कोई कहीं पर भी ठहर सकता हो, तो पहला यात्री जाएगा तो उसके लिए 4 होटल है, दूसरे के लिए भी 4 होटल है, क्योंकि कोई कहीं पर भी रुक सकता है। एक होटल में एक ही होटल में दोनों भी रुक सकते हैं और अलग में भी रुक सकते हैं। तो पहले के लिए 4 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन है, ऐसे तीसरा भी जाएगा तो 4 ऑप्शन है। कुल तरीके हो गए 64। यदि ये हो जाए कि सब अलग अलग पर रुके, सभी अलग अलग होटल में रुके, तो पहले को 4 ऑप्शन मिले। अब जिसमें पहला चला गया उसमें दूसरा नहीं जाएगा, तो दूसरे के लिए 3 ही ऑप्शन है और फिर तीसरे के लिए 2 ही ऑप्शन है, तो आएगा कुल 24 तरीके। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, मान लीजिए 1 से 9 तक कोई अंक है, 1 से 9 तक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 5 अंकों की एक संख्या बनानी है। मान लीजिए एक मोबाइल नंबर बनाना है 5 अंकों का, और संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने 5 अंकों के कितने मोबाइल बन सकते हैं? 5 अंकों के कितने मोबाइल बन सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट नंबर चयन करेंगे, उसके लिए 9 ऑप्शन।
सेकंड के लिए नो है, थर्ड के लिए भी नो है, फोर्थ के लिए भी नो ऑप्शन है, 5 के लिए भी नो ऑप्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिपीट भी हो सकता है, यहाँ पर भी बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 9 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये होगा 59049, 59049। क्या कह रहे हैं, 5 अंकों के कितने मोबाइल नंबर बना सकते हैं? तो पहले अंक को चयन करने के लिए हमारे पास 9 तरीके हैं, दूसरे अंक को चयन करने के भी 9 तरीके हैं, तीसरे अंक को चयन करने के भी 9 तरीके हैं, चौथे अंक को भी चयन करने के 9 तरीके हैं, पांचवें अंक को भी चयन करने के 9 तरीके हैं। अगर ये लिख दिया जाए, यदि अंक रिपीट ना हो, कोई अंक रिपीट नहीं होगा, तो पहले के लिए 9 तरीके, दूसरे के लिए 8 तरीके, फिर इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5। पहले अंक 1 से ले 9 तक कोई सा भी ले सकते हैं, दूसरे में जो ले लिया उसको नहीं ले सकते, तो 8 ही ऑप्शन बचे, तीसरे में जो 2 निकल चुके हैं उनको नहीं ले सकते, तो 7 ही ऑप्शन बचे, और चौथे के लिए 6 ही ऑप्शन बचे, तो इसको लिखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 15120। इसी प्रकार से अगर ये पूछा जाए 6 अंकों के कितने मोबाइल नंबर बना सकते हैं, तो 6 अंकों के मोबाइल नंबर कितने बन सकते हैं, ये देखिए, तो आएगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 531441। छह अंकों का हो गया। अगर ये कर दें 6 अंकों के केवल विषम अंक लेकर, यानी विषम विषम कोई लेकर 6 अंकों के बनाते, तो विषम आएगा 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 ही। तो पहले अंक को चयन करने के 5 तरीके, दूसरे के लिए 5 तरीके, तीसरे के लिए 5 तरीके, चौथे के लिए 5 तरीके, पांचवे के 5 तरीके, छठे के लिए भी 5 तरीके। क्या कह रहे हैं, 6 अंकों का नंबर बनाना है और केवल विषम अंक ही लेना है, तो हम 1 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं और 9 को ले सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से 5, ये 5 में से पहले अंक को चयन करने के 5 तरीके, दूसरे अंक को चयन करने के भी 5 तरीके, तीसरे के लिए भी 5 तरीके, चौथे के लिए भी 5 तरीके, पांचवे के लिए भी 5 तरीके। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15625। ये देखिए, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी देखिए और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अगर 7 अंकों की संख्या लेनी, क्या करना है, 7 अंकों की संख्या जिसमें 7, 8, 6 प्रथम 3, 7, 8, 6 प्रथम 3। तो देखिए अब 7 में से 3 का चयन कर लिया गया, बाकी कितने बचे, 4। अब 4 के लिए 9 अंक है, तो बाकी 4 देखिए इसको समझना है, 7 अंकों की संख्या जिसमें प्रथम 3 786 प्रथम 3 अंक है, बाकी को हमको चेंज करना है। तो बाकी 9 संख्या है, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए भी 9 ऑप्शन है, सेकंड के लिए भी 9 ऑप्शन है, थर्ड के लिए भी 9 ऑप्शन है, फोर्थ के लिए भी 9 ऑप्शन है। तो आएगा 656। अगर ये आ जाए 7 अंकों की संख्या जिसमें रिपीट नहीं हो, वह प्रथम 3 7, 8, 6, यानी 7, 8, 6 तो फिक्स हो गया, बाकी को चेंज करना है और उसमें भी कोई रिपीट नहीं हो सकती। तो 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 7 8 6 तो कंप्लीट हो गया, 4 अंक चुनने।
तो पहले के लिए 1 2 3 4 5 6 तरीके, फिर रिपीट नहीं होना तो दूसरे के लिए 5 तरीके, फिर तीसरे के लिए 4 तरीके, चौथे के लिए 2 तरीके, क्योंकि 3 अंक तो पहले से ही सिलेक्ट है, बाकी 4 लेंगे 7 अंकों में, तो आएगा 6 × 4 × 3 × 2, कुल तरीके होंगे 180। इस प्रकार से जो पूछे तो आपको वही करना है। 6 × 5 × 4 × 3 आएगा, तो आएगा 6 × 5 × 4 × 3, ये आ जाएगा 360। अब इस सारे 9 ही अंक लेकर 9 अंकों का कुछ बनाना है तो क्या करेंगे? ये देखिए जो स्टेप है, यानी 1 से 9 तक कितने मोबाइल नंबर बन सकते हैं, आप इसको अंदाज लगाएं। 9 अंकों का मोबाइल नंबर या 10 अंकों का जो हमारा होता है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, और यहां 0 भी है। क्या है? 0 भी है। तो कुल कितने बन सकते हैं? पहले के लिए 10 ऑप्शन, दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए भी 10, चौथे के लिए भी 10, पांचवें के लिए भी 10, छठे के लिए भी 10, सातवें के लिए भी 10, आठवें के लिए भी 10, नौवें के लिए भी 10, 10वें के लिए भी 10। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हमारी कंपनियां क्या करती है, जैसे BSNL कर दी, BSNL, इसमें क्या कर दिया, 9 4 को फिक्स कर दिया। अब इसको 8, देखिए 9 4 ही फिक्स है। अब क्या है, इसके पास ऑप्शन कितने हुए, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल BSNL के नंबर बन सकते हैं 9 4 1 2 0 2 0 2 0। इतने नंबर BSNL दे सकता है, जहां 9 4 को फिक्स रखकर भी इतने नंबर वो बना सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई कंपनी कर देती है, मुझे तो 9 4 1 4 1 इतना फिक्स रखना है, 9 4 1 4 1 फिक्स रखना है, तो बाकी कितने नंबर बन सकते हैं, 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 ऑप्शन, तो इसके बनेंगे 9 4 1 4 1 1 2 3 4 5, इतने नंबर ही कंपनी बना सकती है। यही है कि हर व्यक्ति का अलग मोबाइल नंबर होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये संख्या के नियम है, ये गणना के मूलभूत सिद्धांत है कि इतने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए करोड़ों अरबों में संख्या चली जाती है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 9 अरब फोन बना सकते हैं। अगर BSNL ये फिक्स कर ले कि मुझे इतना तो फिक्स रखना ही है, तब भी इतने तरह के नंबर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अलॉट किए जा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें देखा कि जो काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि यदि किसी घटना को m तरीके से किया जा सकता है, दूसरी को n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों घटना के साथ घटने की कुल तरीके होंगे m × n। इसी प्रकार से कोई घटना p प्रकार से घट सकती है, दूसरी घटना q प्रकार से घट सकती है, तीसरी घटना r प्रकार से घट सकती है, तो तीनों के एक साथ घटने की कुल घटनाएं हो जाएगी p × q × r। ये जो हमने सीखा कि किस प्रकार से संख्याएं हैं वो फ्लक्चुएट होती है। एक और क्वेश्चन मैं बताऊं, मान लीजिए मुंबई से दिल्ली, मान लीजिए दिन भर में 30 फ्लाइट चलती है, तो एक व्यक्ति कितने प्रकार से आ जा सकता है, तो जाने के लिए 30 तरीके, आने के लिए 30 तरीके, कुल तरीके हो गए 9। जिसमें गया उसमें नहीं आई, तो जिसमें गया उसमें नहीं आना है, तो उसके पास हो गए ऑप्शन 30 × 20 870, और जिसमें गया उसी फ्लाइट में वापस आना है, तो कुल तरीके हुए 30। तो ये अलग अलग तरीके हैं। इस हिसाब से हमको फंडामेंटल थियरी ऑफ नंबरिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमुटेशन करेंगे और कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये चीजें हमको काम में आएगी। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि संख्या के जो फंडामेंटल रूल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द नंबर्स है, उसको हमने देखा। मैं समझता हूं कि ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि संख्याएं किस प्रकार से फंडामेंटल रूप से कार्य करती है।